हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज क्वार्टर प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, या फिर अनमैरिड या कंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि वीकली या साप्ताहिक रीडिंग है ये। और इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और अगर आप किसी नए पर्सन को जानते हैं, एक नए पार्टनर के रूप में चाहते हैं, तो उसकी आपकी लाइफ में आने की एनर्जी क्या है। और किसी पास्ट पर्सन से डील करते रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, तो लेकिन दूरियां बन चुकी हैं, अभी आप अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या है। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। द एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज को लेकर आप काफी, किसी रिश्ते को लेकर दुखी रहे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग हुई है, जिससे आप हर्टेड हुए हैं। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने आप को एक ब्रेक देंगे, हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, ताकि उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर निकल सके, क्योंकि आप इस रिश्ते में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि उन चीज़ों के लिए आपको लगा कि 3 या 4 दिन के बाद जो एनर्जी आपकी लौट कर आएगी, तो आप इस रिश्ते को जो है स्टैंड देंगे। अगर एक गोल भी बाकी है, एक मौका भी मिल रहा है, तो आप उसको गंवाना नहीं चाहते। भले ही आप अंदर से टूटे हुए हैं, हार्टेड हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट आपका बना रहा है कि जो आप स्टैंड ले रहे थे, वहां कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपका गॉर्जियस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आते दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप अभी भी इस रिश्ते में लगे हुए हैं, उनको सही करने में, उसमें स्टैंड लेने में, आप बातों को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। काफी, अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी गॉर्जियस ये रिश्ता जा सकता है। सक्सेसफुल, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ इससे मिलता दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट पास्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहा है उन चीज़ों को, उन रिश्तों को ठीक करने में जो आपको परेशानी दे रहे थे। तो जो आपने स्टैंड लिया, उसमें आपको खुशी मिली। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो रिश्ते में पास्ट में आपको दुख तकलीफ हुआ था, जिससे आप हर्टेड हुए थे, प्रॉब्लम में थे, हो सकता है कि अभी भी आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से परेशान या दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप चुप और खामोश है। आपको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अगर आप समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आप इसको किसी के सामने नहीं बताएंगे और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, तो जो रिश्ता खराब हो चुका है, जिसमें आप अनबन बनी हुई है, तो वो अनबन ठीक हो सकती है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो उन रिश्तों को सुधारने में आपका प्रेजेंट बता रहा है कि वहां आपको जस्टिस और न्याय जरूर मिलेगा, और उन चीज़ों से निजात मिलेगी जिससे आप हर्टेड या प्रॉब्लम में हैं। तो जब तक आपको चुप और खामोश रहना है, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता स्टेबल और कामयाब नहीं हो जाता। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़िए, और चुप और खामोश रहिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी उन दुख तकलीफों से बाहर निकलते हुए जिसकी वजह से आप हर्टेड या प्रॉब्लम हुए थे या प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं।
तो उन चीज़ों से निजात मिलती आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बैलेंस आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, जस्टिस आता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी अभी आपकी, हालांकि आप बिगनिंग चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए शायद जो आपसे दूर जा चुका है। तो आप अभी फिलहाल जिस बंदे या बंदी को जानते थे या जिसके साथ आप रिलेशन में थे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आप उससे काफ़ी लव रिलेशनशिप में थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया या चीटिंग हुई, छल हुआ, आप ट्रस्ट इश्यूज, जो आपका विश्वास था वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुआ, एक दूसरे पर भरोसा और बिलीव नहीं कर पाए। इस तरह से परेशान और दुखी आप रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं। तो वहाँ जब तक आप उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, हल और सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत लाइफ में नहीं कर सकते। तो एनर्जी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। आपको उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उन रिश्तों को या तो ख़त्म करना पड़ेगा या विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नए पर्सन की जो भी एनर्जी है अभी काफ़ी स्ट्रेस देने वाली है, काफ़ी प्रॉब्लम वाली दिखाई दे रही है। तो अभी आपको कोई भी किसी भी नए रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। जब तक आप पुरानी प्रॉब्लम से निजात नहीं पा लेते, उसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालते, तब तक आपको नई शुरुआत नहीं करनी है। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अभी आप दुविधा में हैं। पहले उसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, फिर नए रिश्ते के बारे में सोचिए। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे या लव रिलेशन में थे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी वापस आने की। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। जी हाँ, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, अपने एंगर को थूक देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। फिर से ये रिश्ता, इस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस आ सकती है, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे, जो मस्कुलिन जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, और ना तो बहुत ज़्यादा उनसे बातें करेंगे, ना ही बातों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर जगह यहाँ बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, और काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिल रही हैं। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उनको पार करते हुए लॉन्ग लाइफ आपका ये रिश्ता जा सकता है, काफ़ी खुशियां आपकी लाइफ में वापस से आ सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सफलता इस रिश्ते में आपको मिल सकती है। या तो आप उनके पास जाना चाहते हैं, या तो सामने वाला आपके पास आ रहा है, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि उन इमोशंस को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को लेट गो कीजिए।
जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं दिक्कतें दे रही हैं। पहले थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, ताकि आप खुद से बातें कर सकें, इस रिश्ते की अहमियत समझ सकें, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में क्लियर आप दोनों तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए। चाहे इसके लिए आपको टूर ट्रैवल करना पड़े या सामने वाले को टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन बिल्कुल जब तक क्लियर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं कर लेते, एक दूसरे को जान नहीं लेते, एक दूसरे को समझ नहीं लेते, तो तब तक आपको इस रिश्ते से दूर रहना है। और फिर धीरे धीरे करके बातें करके जब क्लियरिटी आ जाए, जब साफ साफ सब कुछ आ जाए, तो उन पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज, क्षणों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताई हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को ताज़ा करते हैं, उस हिस्ट्री को दोहराते हैं, अपने प्यार के दिनों को, स्कूल कॉलेजेस के दिनों को, या फिर उन दिनों को जो अच्छे पल, अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बीते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा आप उन, या तो उन इमोशंस को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दिक्कतों को लेट गो कर दीजिए, उस सोच को लेट गो कर दीजिए जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और खुद को संभालते हुए आगे बढ़िए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि फिर से स्टेबिलिटी आ सके, घर बनना, घर बसना, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।